हेलो व्यूअर, दिस इज रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग ग्रामर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स आपने क्या किया होगा, जब तक आप 5th क्लास में रहे होंगे, पढ़े होंगे या फिर आपको हल्का मुल्का व्हील और सेल के बारे में जानकारी दी गई होगी। लेकिन अभी जैसे आप ग्रोन अप करोगे, क्लास 6 से 12 तक आओगे, तो आपको डीपली स्टडी करनी पड़ती है किसकी, मॉडल्स की। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक लोग जान लीजिए कि आपका एक्सिलरी क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया होगा, अगर आपको चाहिए तो लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो उसमें हमने को बताया गया था कि जो आपकी वर्ब होती है वो 4 तरह की होती है। पहली होती है ट्रांजिटिव, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव, तीसरी होती है लिंकिंग और चौथी होती है आपकी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और वही आपकी एक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। जो प्राइमरी एक्सिलरी आपकी होती है जिसको प्रारंभिक सहायक क्रिया बोला जाता है, और जो मॉडल एक्सिलरी होती है उसको विधि सूचक सहायक क्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब आपका देखिए, जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है इसमें आपको बी क्रिया, आपने नाम सुन रखा होगा इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया हुआ है कि बी क्रिया। सब लोग बोलते हैं बी क्रिया। बी क्रिया क्या होती है, तो आज के बाद आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो बी क्रिया होती है वो क्या होती है, आपकी इज होती है। ठीक है, इज हो गया, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैड और डिड, यही आपकी क्या कहलाती है, बी क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो किसके थ्रू आती है, प्राइमरी एक्सिलरी के थ्रू आती है। ऑक्सिलरी जिसको बोलते हैं। अभी देखिए, दूसरा आपका मॉडल है जिसमें आपका आता है विल होता है, शेल है, शुड है, वुड है, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, हैव, हैड टू, और ये आपका मस्ट है, और उसके बाद नीड नॉट है। ठीक है, और ये नीड और नीड नॉट है, ये आपकी क्या आती है, विधि सूचक सहायक क्रिया जिसको मॉडल्स बोला जाता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग अपने आने वाले वीडियो में और डीपली डिस्कशन करेंगे मॉडल एक्सिलरी के बारे में। ठीक है, आज तो मैंने आपको ऐसे मोटे में से जानकारी दिया, और अभी हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जैसे जो आपका इज, एम, आर, वाज और वेयर होता है, ठीक है, इज, एम, आर, वाज और वेयर, इनका जो यूज होता है इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और इसमें क्या आता है, V1 प्लस ING। आपने चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा या फिर फ्यूचर पढ़ा होगा। फ्यूचर में विल और शैल के साथ भी V1 प्लस ING ऐड होता है, लेकिन उसमें इज, एम, आर नहीं लगता, इसके लिए वहां पे लिखा नहीं गया। ठीक है, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर आपका प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ। ये बात क्लियर हो गई। चलो अभी देखो, हैज, हैव, हैड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के टेंस के वाक्यों में वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से आपका है डू या डज। डू या डज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा करके प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है जो डिड है। ये डिड जो आपका होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ आप डिड का प्रयोग करते हो। लेकिन जब ये बात किसकी आती है, क्वेश्चन फॉर्म की आती है या फिर निगेटिव की, यहाँ पे आपका जो क्या होता है, डिड तो होता है, ठीक, डिड प्लस V1 हो जाता है। ठीक, इसी तरह से इसमें डिड नॉट प्लस V1, यानी कि क्रिया अपने मूल रूप प्रथम रूप में आ जाती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आज की इस वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आपका जो एक्सिलरी है वो कहाँ से आया, एक्सिलरी कितने तरह की होती है, और हमको मॉडल एक्सिलरी में क्या क्या स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसके अपने मॉडल एक्सिलरी के बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।